Morning students, today we will read a poem that is your chapter 4. I keep six honest men. The poet of this poem is Rudyard Kipling. ये पोइम बहुत इंटरेस्टिंग है. इसने लिखा कुछ और है, आपको ये बात समझ कुछ और आएगी. इसने सबसे लेट मी स्टार्ट द पोएम. मैं इसको सबसे पहले रीड करती हूँ और फिर आपको इसका मतलब समझाऊंगी. So the poet says, what do you like the best, to work hard or to take rest? आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? वर्क हार्ड मतलब ज़्यादा मेहनत करना या फिर टेक रेस्ट या रेस्ट लेना अच्छा लगता है. लेट्स सी व्हाट द सिक्स मैन इन द पोएम लाइक टू डू. वो कहते हैं देखते हैं जो 6 लोगों की बात वो कर रहा है तो वो लोग उन लोगों को क्या पसंद है. ठीक है, मैं पोएम सबसे पहले पढ़ती हूँ. I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. I send them over land and sea. I send them east and west. But after they have worked for me, I give them all a rest. I let them rest from 9 till 5, for I am busy then, as well as breakfast, lunch and tea, for they are hungry men. But different folk have different views. I know a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. She sends them abroad on her own affairs. From the second she opened her eyes, 1 million house, 2 million wares and 7 million wives. तो पोइट क्या कहना चाह रहा है वो. अब आपको लग रहा होगा कि सर्विंग मैन की बात हो रही है. सर्विंग मैन कौन होते हैं? सर्विंग मैन होते हैं जो हम लोगों के लिए कुछ करते हैं. जैसे कुक होता है वो भी हमारा सर्विंग मैन है, वो हमारे लिए खाना बनाता है. जो क्लीनिंग बॉय होता है वो क्लीनिंग करता है ना. पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि इस तरह के बहुत सारे सर्विंग मैन हैं. तो वो कहता है कि मेरे पास 6 सर्विंग मैन हैं. उनके नाम क्या क्या है? व्हाट, वाई एंड व्हेन. क्या, क्यों और कब. हाउ, वेयर एंड हु. हाउ मैंने कैसे, वेयर मैंने कहाँ, हु मैंने कौन. और एक्चुअली पोएट जो बात करना चाह रहा है वो अपने क्वेश्चंस की बात करना चाह रहा है. वो कह रहा है कि ये मेरे सर्विंग मैन है. कि आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है वो क्या है, वो कौन है, वो कहाँ से आया. ठीक है, और उसी की वजह से आप इन सब क्वेश्चन के आंसर ढूंढ पाते हो, तभी तो आप सब कुछ जान पाते हो. उसने लिखा ना, दे टोट मी ऑल आई न्यू. और जितना भी मैं जानता हूँ मैं इन सर्विंग मैन की वजह से ही जानता हूँ. तो पोइट कहता है कि ये मेरे 6 ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, जो हमेशा सच बोलते हैं, ये मेरे ऑनेस्ट सर्विंग मैन है. ये मेरे को हमेशा सच बताते हैं. ये मेरे प्रश्न जो हैं, ये मेरे प्रश्न उत्तर जो हैं, ये मेरे सर्विंग मैन है. ये मुझे सब कुछ बताते हैं जो भी मैं जानता हूँ. वो उसको कहता है कि मैं उसे कहीं भी भेज देता हूँ, किसी दूसरी जगह पे, किसी समुद्र पार भी भेज देता हूँ, ईस्ट में भी भेज देता हूँ, वेस्ट में भेज देता हूँ. अब आपका जो विचार है, आपका जो मन है, आपके जो प्रश्न हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, है ना. तो वो उन्हें कहीं पर भी भेजता है. और फिर वो क्या कहता है, बट आफ्टर दे हैव वर्क फॉर मी आई गिव देम ऑल अ रेस्ट. वो कहता है कि जब मेरा वो बेसिकली अपने दिमाग की बात कर रहा है कि मेरा दिमाग चारों दिशाओं में घूमता है और मैं वहाँ से जानना चाहता हूँ कि क्या है, क्यों है, कैसे है ना. और समुद्र पार भेजता है, उत्तर दिशा में ईस्ट में भेजता है, वेस्ट में भेजता है, पूर्व में, पश्चिम में. और जब वो उसका दिमाग थक जाता है तो वो अपने दिमाग को, अपने इन प्रश्नों को आराम देता है, वो उनको रेस्ट देता है. आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम 9 to 5. अब ज़्यादातर लोगों का जो काम करने का समय होता है वो सुबह के 9 से शाम के 5 बजे तक होता है. वो कहता है कि उस समय मैं अपने दिमाग को आराम देता हूँ, क्योंकि उस समय में उसको अपना दूसरा काम भी करना होता है ना. क्योंकि फॉर आई एम बिजी देन, क्योंकि उस टाइम पे उसे अपना काम करना होता है, क्योंकि उस समय वो व्यस्त होता है. एज वेल एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी. और वो उनको ब्रेकफास्ट भी देता है, लंच भी देता है, टी भी देता है. फॉर दे आर हंग्री मैन. क्यों? क्योंकि वो हंग्री मैन है, क्योंकि वो भूख लगती है उनको. तो वो बेसिकली अपने दिमाग की, अपनी क्यूरियोसिटी की बात कर रहा है कि मैं उसे खाना भी देता हूँ. अगर आप लोग खाना उन दिमाग को नहीं देते, बेसिकली खुद खाता है तो ही तो उसका दिमाग चल पाता है ना. अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो कहाँ से अच्छे से सोच पाएगा.
उसके बाद वो बोलता है बट डिफरेंट फॉक हैव डिफरेंट व्यूज़। फॉक मतलब अलग लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, थोड़ा इसमें नीचे दिया हुआ है पीपल। तो अलग लोगों के अलग विचार होता है। वो कहता है कि हो सकता है किसी और इंसान का अलग विचार हो। अब मैं एक छोटे इंसान को ऐसे जानता हूँ। कौन छोटा है? वो अपनी यहाँ पर अपनी बेटी की बात कर रहा है, क्योंकि शी केप्स 10 मिलियन सर्विंग मैन। उसके 10 मिलियन सर्विंग मैन है। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके प्रश्न कैसे आते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, उनके प्रश्न सुबह से शाम तक चलते हैं। तो वो अपनी बेटी की बात करते हुए कहता है कि मैं एक छोटे पर्सन को जानता हूँ, उसके 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। उसके 10 मिलियंस सर्विंग मैन है, मतलब क्वेश्चंस है, हु गेट नो रेस्ट एट ऑल। अब बच्चे तो सारा दिन पूछते हैं, वो कभी रेस्ट नहीं देते। वो नहीं है कि काम के समय चुप हो जाएंगे, वो हर समय पूछते हैं, टीवी देखते हुए पूछते हैं, खाते हुए पूछते हैं और पढ़ते हुए पूछते हैं, है ना। शी सेंड्स देम अब्रॉड ऑन हर ऑन अफेयर्स, कि वो अपने प्रश्नों को अपनी ही धुन में, अपने ही अफेयर्स पे बाहर किसी दुनिया में कहीं भी भेज देती है। फ्रॉम द सेकेंड शी ओपन हर आइज, जैसे ही वो उठती है तभी से प्रश्न पूछना शुरू हो जाती है। क्या क्या पूछती है? 1 मिलियन हाउस, उसके पास कितने लोग हैं? 1 मिलियन हाउस, 1 मिलियन मतलब 10 लाख हाउ, कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। 2 मिलियन वेयर्स, ठीक है, 20 लाख वेयर, कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। एंड 7 मिलियन वाइज, और बहुत सारे क्यों। तो जो पोएट है वो बहुत ही अच्छा एक हमारे पास कंपैरिजन दे रहा है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, तो हम गहराई में चीज़ों को सोचते हैं, ऑनेस्टली सोचते हैं, उसके ऊपर अच्छे से चिंतन करते हैं, उसे अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हमारे पास दिन भर में कोई एक या दो ही प्रश्न आ पाते। तो वो कहते हैं कि जैसे उसके पास कम ही सवाल होते हैं, लाइक 6 क्वेश्चंस इन अ डे, कि एक क्या है, एक क्या, एक क्यों, एक कहाँ, एक कब, एक कैसे और कौन। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्रियोसिटी से भरे हुए होते हैं, उनका दिमाग हमेशा चंचल रहता है, वो जानना चाहते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं। तो दे गॉट 10 मिलियन सर्विंग मैन, राइट। तो ये एक बहुत ही प्यारी पोएम है, एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच में कंपैरिजन दिखाते हुए। आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।